समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी नेता और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी राजभर। जी दोस्तों, एक बात करें सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के बड़ा नाम, इस बड़े नाम आज हमारे साथ हैं रामाशंकर विद्यार्थी राजभर। कोई राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इन दिनों सलेमपुर की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है कि रामाशंकर विद्यार्थी राजभर समाजवादी पार्टी के एक बेहतर चेहरा हैं। आइए बात कर सकते हैं, क्योंकि इनकी चर्चा सलेमपुर से लगाए लखनऊ तक है। दोस्तों, ये चर्चा जो होती है सर, बार बार ये आता है ओम प्रकाश राजभर पहले आपके पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन वार हमेशा समाजवादी पार्टी में करते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि राजभर समाज कहीं नहीं जाएगा, ओम प्रकाश राजभर के साथ रहेगा। ओम प्रकाश राजभर जो पार्टी बनाए हैं, आप लोग मेरी ओर से उनसे सवाल पूछिए कि क्या आप अपनी पार्टी से कभी जीत सकते हैं? कभी भाजपा से तो कभी सपा से, तो रोज रोज वो जीतने वाली पार्टी खुद खोजते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है कि राजभर समाज भी इस बात को जान गया है, और राजभर समाज जब इस बात को जान गया है तो समझ गया कि अब तो हमारे वोट का सौदा हो रहा है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी को राजभर समाज छोड़ चुका है और राजभर समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। आप सलेमपुर लोकसभा में ही देख लीजिए, सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी की समस्या थी कि जो समाजवादी पार्टी का बड़ा मतदाता भारतीय जनता पार्टी में गया हुआ है, उसको कैसे समाजवादी पार्टी की ओर लाया जाए। तो इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पीडीए हमारा भगवान है, तो इस बात को पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलितों ने समझा है। और मैं आपसे बता दूं कि समाजवादी पार्टी के वोट में 2 लाख वोट मैं उन जातियों का समाजवादी पार्टी में ला रहा हूं जिन जातियों का वोट किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। और राजभर समाज बिल्कुल वो जान गया है कि हमारे वोट का सौदा होता है, और सौदा वोट करने वालों के साथ नहीं रहूँगा। हम लोग समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथ रहेंगे। तो आपका दावा है कि राजभर आपके साथ है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि राजभर कहीं नहीं जाएंगे, क्या सच्चाई है? अब सच्चाई तो इसी से देख सकते हैं ना कि ओम प्रकाश राजभर जी, तो मैंने पहले कहा ना आपसे, राजभर समाज अगर उनके साथ होता तो उनको दूसरे दलों के पास दौड़ के और मिन्नत नहीं करनी पड़ती कि जल्दी से हमको मिला लीजिए। सीटें कैसे आ गई उनकी? 5 से समाजवादी पार्टी को वोट को निकाल दीजिए तो फिर उनकी सीट नहीं निकलती। 5 तो छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के वोट की बदौलत वो सीट जीते। पहली बार विधायक बने तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत बने। अब चूंकि उनकी मंत्री रह चुके हैं, प्रोफाइल बड़ी हो गई है, तो मीडिया में अधिक कवरेज मिलता है, और परिणाम होता है कि पूर्वांचल का राजभर समाज तो छोड़ चुका है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कभी अब बिहार में जा रहे हैं, कभी पश्चिम में जा रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल का राजभर समाज, उसको महंगाई से पीड़ित नहीं है क्या? उसका आरक्षण नहीं मारा गया क्या? वो पुलिस जुर्म का शिकार नहीं हो रहा है क्या? उसके घर उजाड़े जा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है क्या? तो वो देख रहा है कि जहां वो जा रहे हैं और उन्हीं के लोग तो हमारे राजभर समाज का हक लूट रहा है, तो अपने हक लूटने वालों के साथ राजभर समाज जाने वाला नहीं है। मैं एक बात जानना चाह रहा था विद्यार्थी जी कि ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि जब हम मंत्री बनेंगे तो समाज का उद्धार करेंगे, समाज हमारा विकास करेगा, समाज के लिए हम लड़ेंगे। तो उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है। क्या उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने से राजभर समाज विकास के पथ पर रहेगा? मंत्री तो बने थे, मंत्री एक बार बने थे, और बेटे को एमपी का टिकट नहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। अगर वो राजभरों के सवाल पर मंत्री पद से इस्तीफा देते तो राजभर समाज नोटिस लेता। वो तो अपने बेटे के घोषी से टिकट के लिए जोर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। मंत्रिमंडल से वो बर्खास्त हुए थे, ये जान लीजिएगा। और एक बार मंत्री रह करके राजभरों का भला कितना किए तो राजभर समाज जानता है। तो फिर मंत्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मंत्री भारतीय जनता पार्टी को एक रणनीति है कि पीडीए के लोगों को, पीडीए के नेताओं को मंत्री विधायक बना दो, और बनाकर उनको कमरे में बंद कर दो, और उन्हीं के नाम पर उन जातियों का वोट लेकर उन जातियों के अधिकारों पर हथियार चलाओ। प्रकाश राजभर कहना है कि पूर्वांचल में राजभर समाज यानी समाजवादी पार्टी हवा में हो जाएगी, सिर्फ राजभर ओम प्रकाश राजभर के दीवाने होंगे। पीडीए का नारा
पूरे उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है। पूरा देश चाहता है कि जात जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब राजभर समाज भी अपनी संख्या के लिए लड़ रहा है कि हमारी भी जनगणना हो जाए और जितनी हमारी संख्या होगी उतनी हमको हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए वो उनको छोड़ चुका है और पीडीए के साथ है। मानते हैं कि अगर आप सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो राजभर आपके साथ होगा? भारी मतों से 100%। राजभर ही नहीं, हर वर्ग का मुझे वोट मिला। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, हवा में बात हो रही है। ये तो चुनाव आने पर पता चलेगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि 2 लाख वोट पार्टी के वोट में मैं सलेमपुर लोकसभा में प्यारी जनता हमारे लिए जोड़ रही है और मैं भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहा हूँ। आपकी बातों से लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर एक अवसरवादी नेता है, इसलिए कभी समाजवादी पार्टी में, कभी भाजपा में, कभी बसपा में, कभी इधर उधर घूमते रहते। इधर 20 बरस के दशकों से जातियों को गोलबंद करो और उन जातियों की भीड़ दिखाओ और भीड़ दिखाकर उसका जाके गोटे तौर पर सौदा कर लो, कभी सपा से कभी भाजपा से। ये लोग सौदागर हैं। इनको सौदागर की उपाधि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और है सर, क्या ओम प्रकाश राजभर छोटे तबके की लड़ाई लड़ते हैं या बड़े लोगों की लड़ाई लड़ते हैं टिकट के मामले में? मैंने आपसे कहा तो कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 टिकट दिया, एक भी राजभर को टिकट दिए क्या कहीं से? एक भी बता दीजिए। अपने लड़े, अपने बेटा को लड़ाए। उसी तरह से समाजवादी पार्टी ने 18 टिकट दिया, अपने लड़े और अपने बेटा को लड़ाए। किसी राजभर को टिकट दिया क्या? तो यही जो जातीय आधार पर 2 दल बने हैं, वो अपने अपने जातियों का सौदा करके अपना मीटर उठाते हैं, अपना पॉकेट बड़ा करते हैं। उनको उन जातियों के अधिकारों से कोई मतलब नहीं है। एक सवाल आप पे आ गया सर, 2009 में चुनाव लड़े, आप चुनाव जीते, 14 तक सांसद रहे, लेकिन 19 में आप बैक फुट पे चले गए, आपको टिकट नहीं मिला, फिर आप शांत हो गए। फिर 2024 में आप समाजवादी पार्टी से टिकट मांगे, जबकि पिछला 2019 वाला चुनाव समझौते में चला गया, सपा बसपा गठबंधन में चला गया और आप बैक फुट पे चले गए। इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। आने दीजिए, अवसर मिलेगा। और एक बार का सांसद बनाकर, पहली बार का सांसद और 87 बार लोकसभा में डिबेट किया मैंने। गरीबों के सवाल पर 250 बार क्वेश्चन लगाया। पहली बार का सांसद सदन में खड़ा नहीं होता है। और बलिया जनपद, मुझे गर्व है कि 11-12 को ऑन रिकॉर्ड करता हूं कि देश की पार्लियामेंट में मैं आदरणीय सोनिया जी से लड़ गया था और बलिया जनपद के लिए 120 करोड़ रुपया राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए लाया था और 99 करोड़ देवरिया जनपद को लिए लाया था। हल्दीरामपुर में मैंने उद्घाटन किया था और जो 10 घर की बसावट चाहे किसी भी जात बिरादरी की थी, वहाँ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पहुँच गई। 10 वर्षों तक काम हुआ है तब जा करके। तो फिर विरोध क्यों नहीं किया आपने जब बसपा गठबंधन में चले गए? देखिए, विरोध अब नेताओं का मामला था, चूँकि बहुजन समाज पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया था और जिनको लड़ाया वो हमसे भी कम वोट पाए। तो ठीक उसी तरह से गठबंधन में जब मैं सपा में चला गया था, गठबंधन में अगर बहुजन समाज पार्टी को ठीक किया तो कैसे विरोध किया जा सकता था। इस बार आप भरोसा रखिए मेरे। ऐसा गठबंधन में क्यों नहीं चले जाए? फिर सीट इस बार कांग्रेस की झोली में चली जाए या फिर कहीं और चली जाए? अब देखिए, भविष्य राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यह सीट मेरे पास आ रही है। अच्छा, मौजूदा सांसद का क्या हाल चाल है? भारतीय जनता पार्टी लगातार 14-19 से वहाँ सांसद है, दावा है कि विकास के पथ पर है, विकास के बहुत सारे काम हो रहे हैं, सलेमपुर चमक रहा है। आपकी नज़र में कैसा है? सलेमपुर की लोकसभा गूंगी बनी हुई है। लोकसभा में सलेमपुर के सांसद ने 10 वर्षों में एक भाषण किया। ऑन द रिकॉर्ड है वो भाषण कि 4 बार मेरे पिता सांसद रहे और 2 बार से मैं सांसद हूँ, लेकिन आज तक मेरे गांव में जो पानी की टंकी बनी है उसमें पानी नहीं आया। लोकसभा का सांसद पार्लियामेंट में ये बोला। आप ये देखें कि गांव से हॉस्पिटल को जोड़ने वाली सड़कें, गांव से ब्लॉक को जोड़ने वाली सड़कें,
गांव से थाने को जोड़ने वाली सड़कें इस कदर खराब हैं कि चलना दूभर हो गया है। सड़कों की हालत खराब है, हॉस्पिटल हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो लेबर सेक्टर बर्बाद किया, एजुकेशन सेक्टर बर्बाद किया, औद्योगिक सेक्टर बर्बाद किया, व्यापार सेक्टर बर्बाद हुआ, सर्विस सेक्टर बर्बाद हुआ। बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। इसलिए अब अपने काम पर नहीं वोट मांग रहे हैं, ये काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों को तो भगवान राम लाए हैं, न जाने कौन से राम को ये लेके आए हैं, उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो ये काम पर वोट मांगते नहीं। ये बताइए, जब 19 का जो 14 का चुनाव हुआ, 14 के चुनाव में इन लोगों ने कहा 15 लाख खाते में भिजवाएंगे। भिजवाया क्या? हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोलने से पाप लगता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितना झूठ बोला? 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, चप्पल वालों को जहाज पर घुमाएंगे, 15 करोड़ रुपया खाते में भेजवाएंगे। कुछ आया क्या? तो इतना झूठ बोलने, यानी बड़ा आदमी झूठ बोले तो पाप नहीं लगेगा और गरीब आदमी झूठ बोले तो पाप लगेगा। उसी पाप से ये खत्म हो जाएंगे। और भगवान राम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भारत की जनता निजात पा जाए। आखिरी सवाल, चूंकि आप बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे हैं, ठीक है, बहन जी का क्या हाल चाल हो, कहाँ जा रही हैं आपकी नज़र में? अब बहन जी की बात है, बहन जी जाने, बड़ी नेता है, उस पर हमारे को लग रहा है कि क्या गठबंधन में आ सकती हैं कहीं और? कुछ चर्चा है, कुछ जानकारी? देखिए, भविष्य कहाँ है उनका? भविष्य मैं बहन जी के बारे में कुछ नहीं कहता, केवल इतने कहना चाहता हूँ कि लड़ाई आमने सामने समाजवादी पार्टी और भारतीय गठबंधन, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है। इंडिया गठबंधन से दूर रहेगा, उसे जनता दूर कर देगी। और इंडिया गठबंधन से आकर के नाराज हो तो आओ भारतीय जनता पार्टी से सब लोग लड़ें और किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से जनता को राहत दिलाई जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ओम प्रकाश राजभर के मुद्दे ओम प्रकाश राजभर के मुद्दों पे सुन रहे थे। चूँकि सलेमपुर के पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी थे, लेकिन जो पूर्वांचल की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर को लेकर उन्होंने कहा कि सौदेबाजी करते हैं, दल बदलू नेता हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि राजभर आज भी ये समझ चुका है कि राजभर कहाँ रहेगा, उसका विकास दिखेगा। दोस्तों, हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।